अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। अब हम जो बुक 2 का पहला चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है कंपेयरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस exerted on an object, mass is equal to 10 gram, charge is equal to 20 microcoulomb, by an identical object that is placed from 10 centimeter from the first। यहाँ पे ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल की वैल्यू भी दी गई है। तो सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे कि जो पहला मास हम फ़र्ज़ करेंगे कि बॉडी जिसका मास m1 है 10 kg, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा क्योंकि आइडेंटिकल है इसलिए उसका मास भी m2 लिखेंगे और वो भी 10 ग्राम होगा, उसको भी हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ दोनों पे क्योंकि चार्ज सेम है इसलिए एक को हम Q1 दूसरे को Q2 कहेंगे। दोनों 20 माइक्रोकोलम है और फिर हम इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। जबकि इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो r 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू लिखी हुई है, साथ जो इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू भी लिखी हुई है। और हमने कंपेयर करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस को, यानी कि हमने दरअसल इनकी रेशो निकालनी है। तो FE/FG, FE से मुराद है इलेक्ट्रिकल फोर्स और FG से मुराद है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम इनके फार्मूले जानते हैं कि जो FE है वो Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है, जबकि जो FG है वो कैपिटल G M1 M2 ओवर R स्क्वायर है। तो जब हम इन्हें यहाँ लिखेंगे तो ये इस सूरत में लिखा जाएगा जैसा कि आपके सामने जो है ये लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ से R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा तो Q1 Q2 G M1 और M2 जो है वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर हमने K की वैल्यू पुट की है, Q1 की वैल्यू पुट की, Q2 की वैल्यू पुट की, फिर हमने यहाँ पर G की वैल्यू पुट की और M1 और M2 की वैल्यू पुट की है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5.4 इंटू 10⁻14 जो है ये आंसर आ जाएगा। इसका यूनिट को नहीं होगा क्योंकि ये एक। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। इसकी स्टेटमेंट है अ पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू -8 इंटू 10⁻⁻8 कॉलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.0 मीटर फ्राम द ओरिजिन ऑन द Z एक्सिस। मैंने यहाँ आपके सामने X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस जो हैं वो उनको शो किया है। जो ओरिजिन है उसके ऊपर मैंने -Q चार्ज रख दिया है, जबकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो P पॉइंट पर निकालना चाहते हैं। यहाँ पर P पॉइंट पे निकालने का मतलब ये है कि दरअसल यहाँ पर हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है तो नेगेटिव चार्ज जो है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो P पॉइंट से ओरिजिन की तरफ होगी। इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरो है उसको डाउनवर्ड शो किया है, जबकि यूनिट वेक्टर K कैप जो कि X एक्सिस के अलांग होता है इसको मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो शो किया है। बाकी यहाँ पे डाटा दिया गया, देख लीजिए कि जो Q है वो -8.0 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड है। R जो है वो 2 मीटर है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है KQ R स्क्वायर और R कैप जो है वो हमारे पास होता है। R कैप से मुराद यूनिट वेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा और ये जो यूनिट वेक्टर है ये K कैप के अपोजिट होगा, यानी कि जहाँ पर R कैप लिखा हुआ है हम वहाँ पर -K कैप जो है वो भी लिख सकते हैं, या चाहें तो जो Q की वैल्यू है वो हम नेगेटिव साइन के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने K की और Q की वैल्यू पुट की है और इसके बाद R की वैल्यू पुट कर दी है। इसको जब हल किया हमारे पास इसका ये जो है आंसर आ गए हैं हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कॉलम, और साथ जो है आप देख रहे हैं कि -K कैप लगा हुआ है जो कि इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन R। पोजीशन वेक्टर दिया गया है 4i कैप जमा 3j कैप मीटर caused by a point charge Q is equal to 5.0 इंटू 10⁻⁻6 placed at the origin। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले डाटा लिखते हैं कि Q इज़ इक्वल टू 5 जो है इंटू 10⁻⁻6 कॉलम,
इसके साथ हमने पोजीशन वेक्टर लिखा है 4i कैप जमा 3j कैप। इसके साथ हमने इस जो पोजीशन वेक्टर r है इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, x कंपोनेंट का स्केयर लेंगे, फिर इसके y कंपोनेंट का स्केयर लेंगे और हमारे पास 5 मीटर जो है ये आ जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने इसको E से ज़ाहिर किया है। हमारे पास फार्मूला है E इज़ इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब आप जानते हैं कि आर कैप का मतलब है कि अगर वेक्टर को हम उसकी अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें यूनिट वेक्टर हासिल होता है। तो इसलिए जहाँ पर आर कैप है मैंने वहाँ पर आर ओवर आर लिख दिया है। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया है के क्यू आर स्क्वायर आर ओवर आर। अब यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं, तो देख लीजिए के की वैल्यू पुट की है, क्यू की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे ये आर स्क्वायर आ गया, यहाँ पे फिर आर लिख दिया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो है इसका मतलूबा आंसर जो है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.5। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 दोनों की मैग्नीट्यूड दी गई है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। फाइंड एंड जस्टिफाई द ज़ीरो फील्ड लोकेशन। ज़ीरो फील्ड लोकेशन का मतलब ये है कि हमने वो पॉइंट जो है उसको डिटरमिन करना है जहाँ पर ये दोनों फील्ड एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। अगर आप तस्वीर को देखें तो यहाँ पे जो चार्ज Q1 है और Q1 नेगेटिव है और जो Q2 है वो पॉजिटिव है, वो शो किया गया है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो P पॉइंट है जो कि -Q1 से x डिस्टेंस पे है, यहाँ पर दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। दोनों फील्ड कैंसिल करने का मतलब ये है कि दोनों फील्ड्स की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगर एक की वजह से पैदा होने वाला यानी कि Q1 की वजह से पैदा होने वाले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E1 से ज़ाहिर करें और पॉजिटिव Q2 से पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E2 से ज़ाहिर करें तो इसका मतलब है कि E1 मैग्नीट्यूड और E2 मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल होगा। अब आ जाइए डाटा पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Q1 की मैंने वैल्यू लिखी है, फिर Q2 की लिखी गई है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको D से ज़ाहिर किया है और हमने फ़र्ज़ किया है कि वो जो ज़ीरो लोकेशन पॉइंट जो है वो x डिस्टेंस पे है फ्राम -Q1 से। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से मैंने E1 निकाला है तो वो KQ1 ओवर x डिस्टेंस है क्योंकि P पॉइंट का x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से जो P पॉइंट पे मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड की बिकॉज ऑफ Q2 वो आ जाएगी E2 इज इक्वल टू Q2 ओवर K ओवर x प्लस D स्क्वायर। द डायरेक्शन ऑफ E2 इज़ टूवर्ड्स द पॉइंट P फ्राम पॉजिटिव चार्ज Q। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू E2। अब यहाँ पे E1 की वैल्यू पुट करेंगे, इसके बाद हम E2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हमने E1 और E2 की वैल्यू पुट की, देखें K से K दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। वहाँ पर हमने Q1 की वैल्यू लिखी है और यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे Q2 की वैल्यू लिखी है हमने और यहाँ पर x प्लस D स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से 10⁻⁻6 से ये 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ से हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमारे पास ये सूरत हाल आई और यहाँ से x इज इक्वल टू D 3 मीटर जो है वो हमारे पास जो है वो निकल आएगा। Now the sixth question. Find the electric field strength required to hold suspended a particle of 1.0 into 10⁻⁻6 kilogram and charge 1.0 microcoulomb between two plates 10 centimeter apart. सस्पेंड करने का मतलब ये है कि दोनों फोर्सेस यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे जो इसका मास है वो 1.0 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम है। क्यू जो है वो हमारे पास 1.0 माइक्रोकोलम है, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6 और दोनों के दरमियान जो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो हमने डिटरमिन कर वहाँ से हमने ई की वैल्यू को डिटरमिन करना है, जबकि एफ ई यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और जो मैग्नेटिक फोर्स है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब एफ ई की जगह पर क्यू ई आ जाएगा और एफ जी की जगह पर एम जी आ जाएगा। यहाँ से क्यू किधर ले आए हम, तो ई इज इक्वल टू एम जी ओवर क्यू हमारे पास आ गया। एम जी और क्यू की वैल्यू पुट की, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.8 वोल्ट पर मीटर लिख दें या आप न्यूटन पर कोलम भी लिख दें, दोनों सूरतों में जवाब जो है वो दुरुस्त समझा जाएगा।